अध्रे श्रृंगम हरित पवना किस्युत अति उन्मुखीवी दृष्टि उत्साह चकित चकितम मुग्ध सिद्धांत नाभि स्थानात अस्मात् अन्निचुलात उत्पन्न मुखा खम डिंगा नागा नाम पथि परिहरण स्थूल हस्तावले पान। वायु पर्वत की चोटी को लिए जा रहे हैं। अब जब वायु बादल को उड़ाते हैं तो उसमें जो बादल तेज उड़ते हैं तो उसी कलर के बादल होते हैं और उसी कलर के पर्वत होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वायु जो है तो मेघ जो है वो वायु जब चलती है तो वो पर्वत की चोटी को भी साथ में लिए जा रहे हैं, क्योंकि काले दोनों होते हैं। तो उसमें जो स्त्रियां हैं, जैसे किन्नर गंधर्व देवताओं की जो स्त्रियां हैं ऊपर चेहरे करके देखती हैं, उनको ऐसा अनुभूति होती है कि वायु पर्वतों के अग्रभाग को उड़ाए ले जा रहे हैं। और उसमें वहीं पर पर्वत के पास जो से रामगिरी पर्वत है, वहीं पर नीचुल वेतों की जो वन है, नीचुल वेतों के वन है, वो कवि वह बोलते हैं कि आप उन्हीं के पास से होके उत्तर की दिशा की ओर मुख करके उड़ जाना। नीचुल कोई कवि मानते हैं कि नीचुल नाम के कोई कवि रहते थे जो कि कालिदास की कविताओं का व्याख्या करते थे और आलोचना करते थे। फिर उनको कालिदास जी उनका उत्तर देते थे, ऐसा कुछ प्रसिद्ध है। और नीचुल कवि उनके सहपाठी थे कालिदास जी के, जो कि रामगिरी पर्वत के पास ही रहते थे। इसलिए कालिदास जी यक्ष की बातों से कह रहे हैं कि आप नीचुल को कवि को प्रणाम करके आगे उड़ जाना उत्तर दिशा की ओर। और नीचुल बेत को भी बोलते हैं, जो एक प्रकार की लकड़ी होती है। तो यहाँ पर यह भी अर्थ हुआ कि नीचुल बेतों की जो वन होगी उनको वहाँ से होते हुए आप उत्तर की दिशा की ओर उड़ जाना। फिर मैं अगला श्लोक पढ़ती हूँ और आपको आगे का अर्थ बताती हूँ। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्षमेत पुरस्ताद वाल्मीक गत भवति धनु खंडम आखंडलस्य येन श्यामं वपुत रतिताराम कांतिम अपतस्ते ते बहिर्णयो स्फुरत रुचिना गोप वेशस्य विष्णोः। अब जैसे बहुत सारे रत्नों और मणियों को इकट्ठा रख दो तो उसमें से एक विशेष प्रकार की प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश कैसा होगा कि सतरंगी होगा, बहुत सारे रंगों से युक्त होगा। तो जो वाल्मीकि होते हैं यानी बाम्बी होता है जो जिसमें सांप रहते हैं, उसके अग्रभाग से एक रोशनी निकलती है। और वो रोशनी कैसी है? सर्प देवता की मणि और बहुत सारे रत्नों की मिश्रित रोशनी है, जो कि बाम्बी के अग्रभाग से यानी छेद से निकल रही है रोशनी। और वो मेघों से मिक्स होकर ऐसा दिख रहा है जैसे कि इंद्रधनुष बनता है, यानी मेघों से मिक्स होकर। अब ये वही चीज़ हुई जो हम लोग साइंस में प्रिज्म पढ़ते हैं। प्रिज्म को लेकर सूर्य की रोशनी को उसमें प्रवेश करते हैं और फिर हमें 7 रंगों की रोशनी दिखती है। अब ये कालिदास जी ने बहुत ही प्राकृतिक रूप से प्रिज्म बनाया और उसकी रोशनी को सूर्य की किरणों से दिखाया है कि उसमें से निकल के इंद्रधनुष बनता है। और हम अब उसको प्रिज्म से प्रतीक रूप में लेते हैं और उसकी रोशनी को गुजार के बच्चों को दिखाते हैं कि हमारी सूरज 7 रंगों का है। तो कालिदास जी कहते हैं कि बामी के अग्रभाग से रोशनी निकल रही है, वो मणियों की कांति है, यानी जो सर्प देवता है उनकी मणि की कांति है, जो कि मेघों से मिल के रोशनी बन रही है और वो इंद्रधनुष बन रहा है। और फिर ऐसा भी बोलते हैं कि मेघ जो है सूर्य की रोशनी से मिल के ऐसा कुछ बनाते हैं जो इंद्रधनुष बन जाता है। तो आप जानते हो कि हम लोगों ने मतलब मैंने भी एक बार क्लास में पूछा था कि इंद्रधनुष बनता है तो आकाश में प्रिज्म कौन सा होता है, कौन सी चीज़ होती है प्रिज्म। तो सर ने कहा कि वायु की कई परतें होती हैं, ऐसा कुछ प्रिज्म का रूप बन जाता है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुई। लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ कि शायद वो मणि ही है जो कि सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होती है
और वो इंद्रधनुष का रूप लेती है। अब इसमें यक्ष ये बोल रहा है कि मेघों से कि आपका शरीर उसी तरह लग रहा है जैसे कि कृष्ण भगवान मोर पंखी को अपने सिर पे धारण करके ग्वाले के रूप में लगते थे, क्योंकि मणि जो है तो 7 रंगों से होके 7 रंगों से होके आपके काले मेघ काला होता है और कृष्ण जी का शरीर भी काला होता था, इसलिए वो मणि आपके सिर में लग रही है और आप कैसे लग रहे हो जैसे कृष्ण भगवान सांवले रंग के रंग, इसलिए आप विष्णु भगवान के अवतार लग रहे हो जो सिर पर मोर मुकुट धारण किए होते। इस प्रकार ये कालिदास जी ने यक्ष के माध्यम से, मेघदूत के माध्यम से इंद्रधनुष की कल्पना की। और चौमासा हो, बरसात और इंद्रधनुष की बात ना हो तो ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे कि सारा भोजन कर लिया गया हो और उसमें मीठा तो आया ही नहीं। तो ये वही मीठा है जो भोजन के बाद मिलता है। बस मैं आज के साथ यही वीडियो समाप्त करती हूँ। आप जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। 100 फ्रेंड है, कम से कम 100 सब्सक्राइब तो मुझे मिलने ही चाहिए, और लाइक करिए। टाटा बाय बाय, थैंक